हमने जो अपना फर्स्ट मॉड्यूल देखा था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। फर्स्ट जिसमें नेशनलिज्म इन इंडिया के हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सत्याग्रह, नेशनलिज्म पे बात की थी। नाउ दिस इज द सेकेंड मॉड्यूल। वी हैव टू कवर सम टॉपिक्स like we already talked in first video in when गांधी जी came to India in 1915। उसके बाद गांधी जी ने जो एक बड़ा मूवमेंट चलाया था, that was the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in 1921। बस उस 1921 से पहले भी उन्होंने कुछ मूवमेंट चलाए थे। ये मूवमेंट जो है मास मूवमेंट कहलाए। वी हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट द that is the चंपारण। In 1916 sometime we get the date of 1917। Champaran is in Bihar, and in that place the first one is the 3/20। This is the policy, that is the Tin Kathia policy। It means when you produce 20 then you have to give third part to the British government। 20 का अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 3 जो है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये पॉलिसी चल रही थी और ये चल रही थी इंडिगो प्लांटेशन में। नील इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो इसको अपोज कर रहे थे इस पॉलिसी को। तो द पर्सन हु कॉल्ड गांधी जी टू चंपारण, रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने इन्हें बुलाया था चंपारण में। व्हेन गांधी जी केम देयर एंड सपोर्ट एक फिर उसके बाद एक कमिटी बनी और उसमें इस पॉलिसीज में चेंजेस किए गए और फाइनली गांधी जी का फर्स्ट जो मास मूवमेंट था वो सक्सेसफुल रहा इन चंपारण। सेकेंड, द नेक्स्ट मूवमेंट इज इन खेड़ा, गुजरात in 1970। खेड़ा में क्या हो रहा था कि खेड़ा में एक प्लेग एक बीमारी होती है, बेसिकली एनिमल्स से होती है। तो प्लेग फैल गई थी। प्लेग के कारण जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था उस एरिया में, एपिडेमिक की कंडीशन थी। लेकिन जो फार्मर्स थे उनसे टैक्सेस लिए जाते, रेवेन्यू बेसिकली रेवेन्यू लिए जा रहे थे और रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे थे। इसको अपोज किया था और गांधी जी का सेकंड सक्सेसफुल मास मूवमेंट रहा इन गुजरात। थर्ड वन इज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था कि 1918 में, वी हैव टू लर्न इट इन वेरी इजी मैंने 16, 17, 18 ये इट इज ऑल्सो इन गुजरात। इसमें क्या था, जो कॉटन के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत जानी जाती है, कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं उनके सपोर्ट में गांधी जी ने काम किया था और ये इनकम बढ़ाने की बात कर रहे थे और जो मिल ऑनर्स थे वो तैयार नहीं थे, उसके अगेंस्ट काम किया गया और 1918 में वो सक्सेसफुल है। 3 मास मूवमेंट ऑफ गांधी जी 16, 17, 18 तक रहा। इसके बाद हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, वो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज रॉल्ट एक्ट इन दिस। रॉल्ट एक्ट इज अ एक्ट दैट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेजिस्लेचर इन 1990। इन दिस एक्ट वी हैव टू लर्न फ्यू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज विदाउट एनी ट्रायल, बिना ट्रायल के, डिटेंट एनी पर्सन फॉर 2 years। 2 सालों तक बिना किसी ट्रायल के किसी पर्सन को सिर्फ सस्पेक्ट बेस्ड, ओनली फॉर द सस्पेक्ट, किसी को 2 सालों तक जो है डिटेंट किया जा सकता था। ये पॉलिसी आपकी चल रही थी। इसमें अगर हम देखें ये पॉलिसी जो थी इसको अपोज किया गांधी जी ने। और पॉलिसी जो थी इसमें रॉल्ट एक्ट जो था 1919 का, गांधी जी ने इसका 6 अप्रैल 1919 में फर्स्ट इसके अगेंस्ट जो है नॉन कोऑपरेशन की अपील की थी। लेकिन ये फाइनली 21 में जाके शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस एक्ट के अगेंस्ट जो है वही हुआ कि रेलवे जो है उसे ट्रैक्स को रोक दिया गया, पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट धरने दिए गए। एक वर्ड आप पढ़ेंगे पिकेटिंग। पिकेटिंग होता है टू स्टॉप द वे, रास्ते को रोक देना। मस्ट नोट दिस, पिकेटिंग क्या होती है, दरवाजे को रोक देना, जो मेन एंट्री डोर होता है उसे रोक देना। ये स्पेशली वुमेन ने इस टूल का यूज किया था, जिसमें आप देखते हैं जो लिकर्स शराब की दुकानें थी उनके सामने पिकेटिंग किया जाता था, रास्ते को रोक दिया जाता था। तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स को बंद कर दिया गया, सड़कें जाम कर दी गई, ट्रैक्स उखाड़ दिए गए। ये सब जो है 1919 के रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट किया गया। लेकिन इसके बाद अभी जलियांवाला बाग, उसके बाद गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब जो है हम इसके बाद इसमें मॉड्यूल 3 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।